हे एवरीवन, मेरा नाम भास्कर है और मैं आज आपके साथ एक ऑडियो शेयर करने वाला हूँ। ये ऑडियो हमारी एनएससी ने एक मीटिंग अरेंज करवाई थी आईसीसी ऑफिशियल्स के साथ, जो कि इसमें एक हमारे कोई एक पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स का जो कम्युनिकेशन, उन्होंने एक स्कोर पे एक कंप्लेन रेज की थी। उसके बाद क्योंकि हमने कई कंप्लेंट्स रेज करवाई, तो उसकी वजह से आईसीसी में प्रेशर क्रिएट हुआ, और क्योंकि कई कंप्लेंट्स रेज हो रही हैं, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी स्कोर पे जाके कंप्लेन रेज कीजिए, स्पेशली जो थर्ड लिस्ट वाले हैं, यानी जिसको टर्मिनेशन आ चुका है, और अलॉन्ग विद दैट टर्मिनेशन जो फोर्थ लिस्ट वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़, फोर्थ लिस्ट वाले हैं तो आप भी कंप्लेन रेज कीजिए और स्कोर पे। और इसके लिए हमने जो प्रोसेस को ऑटोमेशन के लिए आपको सारी पीडीएफ दी हुई है, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखेंगे यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। यहाँ पे हमने एक पूरी वीडियो की लिंक दी हुई है, जहाँ पे हमने स्कोर पे कैसे आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं, पूरा डिटेल्ड प्रोसेस बताया हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपका हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगने वाला है। जस्ट आप जाइए और स्कोर पे प्लीज़ कंप्लेन रेज कीजिए। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि हम लोग, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास रहे, उसमें एक नीचे से गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है। प्लीज़ जब आप वो कंप्लेन रेज कर दें तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वो गूगल फॉर्म में अपने कंप्लेन आईडी भी मार्क कर लें, तो एटलीस्ट जो हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे तो उसमें हमारे साथ एक ये प्रूफ भी हो जाएगा कि इतने लोगों को ये इश्यूज़ आए थे, तो वो हमें फाइल कंपाइल करने में बहुत मदद करेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस ऑडियो को सुनने से पहले, अब मैं ऑडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जब भी ये वीडियो कंप्लीट होगी, प्लीज़ अपना 5 मिनट का टाइम निकाल के अपने लैपटॉप से या फ़ोन से भी लॉगिन करके, ये जो पीडीएफ, एक फिलेबल पीडीएफ दी हुई है, वो फिलेबल पीडीएफ ऐसी है कि आपको प्रिंट भी नहीं निकालना है, आप अपना नाम डालना है और एपी कोड डालना है, और अगर आप उसको सेव करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका डाटा फीड हो जाएगा। तो मतलब आपको पीडीएफ प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, तो हार्डली आपका 5 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली उसको एज अ पीडीएफ अपलोड कर देना है। और थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने पीडीएफ अटैच कर दिया और मेरी कंप्लेंट्स वो हैं, तो उसमें मोस्टली सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी चाहते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि स्कोर पे कंप्लेन रेज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और फीडबैक, इसके नीचे एक फॉर्म भी दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, और वहाँ पे हमें वो अपलोड कर दीजिएगा जो कंप्लेन नंबर है, तो एटलीस्ट हम लोग इसको, क्योंकि आपको एक मेल भी आएगा कंप्लीशन के बाद, वो आप प्लीज़ वो पीडीएफ के को भी, या एक स्क्रीनशॉट लेके उसको आप अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ये ऑडियो सुनिए कि हमारी क्या बात हुई, और मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत अच्छे डिस्कशन में है, क्योंकि इस ऑडियो को सुन के आपको पता चलेगा कि आईसीएसई के पास कुछ वैलिड पॉइंट्स ही नहीं है डिस्कशन के लिए। एक उनका एक 3 ही पॉइंट पर डिस्कशन हुआ है, तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, आप ऑडियो सुनिए और खुद समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग अपनी वॉइस रेज करेंगे ना, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, और इसके लिए हमारे प्रूफ भी बिल्डअप हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे थर्ड लिस्ट वाले हैं, फोर्थ लिस्ट वाले हैं, प्लीज़ 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 स्कोर पे कंप्लेन रेज कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, एक वीडियो की लिंक दी हुई है, वो स्कोर पे कंप्लेन कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आपको हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, क्या से बात कर रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। मैं एनएससी से बात कर रही हूँ। अभी आपकी मीटिंग है ना? जी है ना? जी जी। हाँ, मैं कनेक्ट करती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप कौन बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप अपनी कंप्लेंट बोलिए। हाँ, कंप्लेन किया है मैडम मैंने कि ये जो पैन इंडिया जो टर्मिनेशन चल रहा है हम लोगों के ऑथराइज पर्सन का, तो इसकी कंप्लेन की थी मैंने सेबी में, और जो भी एनएससी है उनमें, तो इसके विषय में कंप्लेन थी। अच्छा, तो ये तो उनके राइट्स में है ना, आपके एग्रीमेंट जब होता है। आप कौन बोल रहे हैं मैडम? मैं एनएससी से बात कर रही हूँ। आप कौन, शब्दा मिश्रा बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। उनके एंड से कौन बात कर रहे हैं मैडम? कृति। क्या नाम बताया? कृति कृति कृति। हाँ, तो इनका शायद कृतिक मैडम का ही मेरे पास में सेबी को जो इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है शायद। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो मैडम है अभी लाइन पे? हाँ है। हाँ, मैं हूँ सर। जी मैडम, मेरा ऐसा कहना है मैडम, 1 मिनट मैं नोट कर लेता हूँ पहले। शब्दा मिश्रा बोल रहे हैं एनएससी से, और कीर्ति, क्या नाम बताया मैडम आपने पूरा? कीर्ति चौबे।
ICICI सिक्योरिटी। आप क्या डेजिग्नेशन पे है मैडम? सर डेजिग्नेशन आपको क्यों चाहिए स्पेसिफिकली? नहीं, अपन किसी भी आदमी से बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, मैं भी मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा। सर मैं CS रेगुलेटरी टीम से हूँ, आपके लिए आई थिंक इतना इनफ रहेगा। रेगुलेटरी टीम से? ठीक है, ठीक है। आप मुंबई बैठते हैं मैडम? हाँ। ठीक है मैडम, मैं Okay. आपको कुछ पॉइंट्स पे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आप मैंने सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है या सीनियर मैनेजमेंट तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं या कैसे, मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि अभी NSE भी साथ में है और आप ICICI सिक्योरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो मेरी कुछ जो पेन्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैडम, मुझे कुछ दिनों पहले, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन, मेरा खुद का वो ब्रीफ बता रहा हूँ कि मुझे करीब करीब 15 दिन अंदाज जो है 15 दिन पहले आपके चैनल मैनेजर का कॉल आया था। ठीक है, चैनल मैनेजर है वो साहब, आपका जो है वो टर्मिनेशन की लिस्ट, आपको जानकारी होगी टर्मिनेशन, ये पैन इंडिया आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे पास में कॉल आया था कि टर्मिनेशन आपका लिस्ट हमारे पास में आई हुई है और हमको ऊपर से बोला गया है कि वर्बली कम्युनिकेट कीजिए AP को। तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये टर्मिनेशन जो है वो किस लिए है, क्या कारण क्या है टर्मिनेशन का? बोले हमको पता नहीं है साहब, वो हायर मैनेजमेंट को पता है, उन्होंने खाली हमको कम्युनिकेट करने के लिए बोला है। मैंने ठीक है। अब इस कम्युनिकेशन के बाद में मुझे बोला गया था कि आपको जो भी मेल आएगा या जो भी है, मेरे पास में आप अभी तक तो कोई मेल आया नहीं है। अब मेरा इसमें ये कहना है मैडम कि पैन इंडिया टर्मिनेशन ये जो आप कर रहे हैं, तो पैन इंडिया टर्मिनेशन कैनॉट बी डन इन नेम ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ऑफ सेबी। मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि आप लोगों सेबी के कंप्लायंस के कारण या स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के कारण आप कर रहे हैं। तो पैन इंडिया टर्मिनेशन कैनॉट बी डन इन नेम ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म ऑफ सेबी। सेम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। Such a group termination has led to a question of ethics and integrity of ICICI Securities. तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। आपका कंप्लायंस कोई आदमी AP नहीं कर पा रहा है तो आप उसको हटाएंगे या उसको पेनलाइज करेंगे या ब्लैंकेट पूरे इंडिया से सबको हटा देंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। और विदाउट एनी मैंने ब्लैंकेट पैन इंडिया टर्मिनेशन इज डन विदाउट असाइनिंग एनी लॉजिकल रीजन। इट इज जस्ट स्टेटेड इन मेल्स प्रोवाइडेड टू अस। जैसे आपका सेबी का मेल आया मेरे पास में, आपने रेस्पॉन्ड किया है सेबी के माध्यम से। इट इज जस्ट स्टेटेड टू अस दैट दिस इज डन टू अटेन लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स। मुझे नहीं पता लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स क्या होता है मैडम। तो ये खाली इसके नाम पे तो ऐसा ब्लैंकेट पैन इंडिया टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है ना, ऐसा मेरा कहना है। और फिर आपने अगर देखा होगा कि ICICI सिक्योरिटीज हम लोगों को क्या बोलता है, बिजनेस पार्टनर्स। जो पोर्टल है हमारा वो क्या है, पार्टनर पोर्टल। जो वेलकम लेटर हम लोगों का डाउनलोड होता है उसमें क्या बोलते हैं आप हम लोगों को, बिजनेस पार्टनर। तो क्या बिजनेस पार्टनर से रियल सेंस में आप लोग बिजनेस पार्टनर समझते हैं या खाली मार्केटिंग या पब्लिसिटी के हिसाब से बिजनेस पार्टनर हमें बोला गया था? मुझे नहीं लगता रियल सेंस में आप लोगों का बिजनेस पार्टनर, एज ए बिजनेस पार्टनर अगर आप समझते हैं तो उसका मतलब बहुत अलग होता है। मैंने शो ऑफ के लिए नहीं होता है वो खाली। और इतने बड़े कोर टॉपिक पे अगर आप बिजनेस पार्टनर्स का सलाह नहीं ले रहे हैं, आप उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं, खाली वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है। और 2005 से काम कर रहा हूं मैडम, मैं मेरा 2005 से काम कर रहा हूं, उस पीरियड से जब यहाँ ICICI बैंक की मध्य प्रदेश से की कोई ब्रांच भी नहीं थी ICICI बैंक की। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में जलगांव ब्रांच है, वहां से मेरे कस्टमर्स को सर्विस देता था। मेरा एक आदमी रोज जाता था 100 किलोमीटर दूर, बाई ट्रेन जाना, शाम को आना। तो वो पीरियड से हम लोगों ने ICICI सिक्योरिटीज के ये जो बेस है उसको मजबूत किया है और हम लोगों ने अपना खून पसीना लगाया है उस पर मैडम। आपका अस्तित्व नहीं था यहाँ पर, ICICI सिक्योरिटीज बैंक ही नहीं था तो आप ICICI सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। 2005 से हम लोगों ने खून पसीने से उसे सींचा है मैडम। और हम लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है उससे, लाइवलीहुड, मैंने हमारा पूरा हमारा और हमारे स्टाफ का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है उससे।
और आप सडन टर्मिनेशन कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन। आपको पता है कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे? हम लोगों ने जीवन दे दिया अपना, 25 साल दे दिए, 25 साल। और यहाँ बहुत छोटी सी शहर है मैडम, ये आप सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं। ये बहुत छोटा सा शहर है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। अब बहुत सारे ऐसे शहर से जो शहर हैं, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, वहां के जो क्लाइंट्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ट्रेडिंग ये सबसे वाकिफ नहीं है मैडम। तो हम लोग, आप लोगों के माने आईसीसी सिक्योरिटीज और क्लाइंट्स के बीच में कड़ी है जहां वो लोग ऑर्डर प्लेस कर पाते हैं। उनको नहीं है नॉलेज ऐसा ऑनलाइन ट्रेडिंग करने की। सारे लोग जीरोधा ऐप, ये सब यंग जनरेशन नहीं होती है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट आज भी 85 ईयर्स के हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा ऑर्डर। तो हम लोगों ने उसको 20 साल पहले से जोड़ के फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको इन्वॉल्व किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेबी का जो डायरेक्टिव है, एजुकेट करो पीपल को, फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, हर एक को एडवाइस करके म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट्स में लाओ। तो आप लोग मैंने क्या चाहते हैं कि वो पूरे मैंने निकल जाए यहाँ से? आप कैसे मैंने एपी के बिना कैसे वो कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप क्लाइंट को सर्व कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता मैडम। और इतना बड़ा निर्णय बिना कोई हमको कम्युनिकेशन के, इतना ड्रास्टिक निर्णय बिना कोई पर्सनल हियरिंग के, ये तो बहुत खराब बात है। कुछ लोगों को तो, मेरा तो अभी तक टर्मिनेशन आया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के तो मेरे कई परिचित लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि टर्मिनेशन ही हमारा आ चुका है बहुत सारे लोगों को। तो विदाउट एनी पर्सनल हियरिंग के, तो पर्सनल हियरिंग का तो आपको नेचुरल जस्टिस है, ये एसेंस है, मैंने एसेंस है नेचुरल जस्टिस का। ये तो आपको उसको उनको देना ही पड़ेगा टर्मिनेशन करने से पहले। तो आपने कुछ नहीं, वन वे कम्युनिकेशन कर दिया कि आपका टर्मिनेशन ऐसा है, नोटिस पीरियड में डाल दिया। ये तो बहुत ड्रास्टिक एक्शन है मैडम, बहुत ड्रास्टिक एक्शन है, विदाउट एनी कंसल्टेशन और डिस्कशन। मैं तो इसका मैंने घोर खंडन करता हूं। आपका ये जो स्टेप है वो टोटली अनजस्टिफाइड है। और आप अगर देखेंगे इनिशियल ईयर्स में हम लोगों ने जो मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और अब मेहनत करने के बाद में अब जब समय आया है हमें कुछ रिवार्ड करने का, हमारी उम्र हो गई है, तब आप बोलते हैं कि आपको हटा देंगे, हम काम करेंगे। आईसीसी सिक्योरिटीज के जो भी मैंने आपके जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, उनके साथ में आप डायरेक्ट काम करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता ये अनएथिकल है? अनएथिकल है, अनफेयर है, सब एपीज के लिए अनफेयर है। तो ये मुझे नहीं लगता कैसे आप लोग मैंने ये निर्णय ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इवन मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों ले रहे हैं। और आप ये इस घटनाक्रम के कारण हमारे पास में, हमने करीब 3500 एपी का हमारे पास में डाटा आ चुका है जो अपॉइंटमेंट सीख कर रहे हैं हमारे से कि भाई आप इनिशिएट कीजिए और टॉप मैनेजमेंट के साथ में बात करने का, डिस्कशन करने का एक जो सफर है उसमें हमें भी इन्वॉल्व कीजिए। अब करीब 1080 को एपी को तो हम लोग ऑनबोर्ड कर चुके हैं, हमारे एक ग्रुप में शामिल हो चुके हैं वो। और सेबी, एनएससी, बीएससी सब जगह कंप्लेंट फाइल कर दिए उन्होंने, आपने देखा होगा, आपको कंप्लेंट्स भी आ रही है। तो 1080 लोगों ने तो ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं वो लोग। और 3500 एपी करीब हमारे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग हमें भी इंक्लूड कीजिए इस जर्नी में, क्योंकि हमारी क्या गलती थी बताइए। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि कैसे क्या। और मैडम आप एनएससी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम लोग इम्पैनल हुए एज ए ऑथराइज्ड पर्सन, तो एनएससी और बीएससी दोनों पे भी इम्पैनल्ड है मैडम हम। तो बिना कोई एनएससी के अप्रूवल के, बिना कोई बीएससी के अप्रूवल के, कोई भी ब्रोकर कैसे हम लोगों को विदाउट एनी कॉज कैसे टर्मिनेट कर सकता है? भाई आप भी तो पार्टी है ना उसके, एनएससी बीएससी भी तो पार्टी है उसके। हम लोग अभी सेबी के इसमें तो नहीं है, एनएससी बीएससी पे तो रजिस्टर्ड है ना। आप उसमें अपना एग्रीमेंट आप देखेंगे ना, वो देख लिया मैडम सब, मैंने वो सब देख लिया एग्रीमेंट के बारे में। एनएससी ने थोड़ी ना उसमें स्टाम्प और सिग्नेचर किए, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी तो आप है ना। मैं समझ गया मैडम, मैंने मेरी बात रखी है। मैं आपसे यही पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी है, बहुत सारी चीजें एग्रीमेंट में रहती है, लेकिन उसका परिस्थिति देखनी होती है कि किस परिस्थिति में आप निर्णय ले रहे हैं। जैसे किसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है तो उस एक एपी को आप इस एग्रीमेंट के तहत हटा सकते हैं।
मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन ब्लैंकेट ग्रुप टर्मिनेशन करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ तक औचित्य है। उस एग्रीमेंट के आप वो हवाला लेके अगर ब्लैंकेट ग्रुप टर्मिनेशन कर रहे हैं, वो उस एग्रीमेंट में नहीं आता है मैडम, वो उस एग्रीमेंट में नहीं आता है। हाँ, आप कोई कंप्लायंस नॉन कंप्लायंट है, कोई आपके रिपीटेडली आपको कंप्लायंस के नोटिस जा रहे हैं, नॉन कंप्लायंस हो रहा है, वो आपका फॉलो ही नहीं कर रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, तो फिर आपका अधिकार है। आज आपको बता दूं कि 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई कंप्लायंस का केस मेरे ऊपर पेंडिंग नहीं है। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं आप लोगों के सहयोग से। और ये क्या होता है मैडम, आपको मैं बताऊं कि ये अभी अभी क्या है, अपने इसमें जो है ना, ये हर जगह होता है। एक परिवार है, जैसे हम लोग भाई हैं, तो परिवार में भी मतभेद हो सकता है। 2 आदमी रहेंगे, 2 प्राणी रहेगा, वहां मतभेद होगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो संभावना है, 2 प्राणी है तो होगा ही मतभेद। अब ये जो कार्य कर रहे हैं आप, ये तो मनभेद का कार्य है। मैंने आपके मन में ही जो है वो एक दूसरे के प्रति, हमारे प्रति कोई वो है ही नहीं, ये तो मनभेद वाला कार्य होगा। मतभेद कहाँ हुआ? आप हमें मतभेद होता तो आप बताते कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, आप बिजनेस पार्टनर है, क्या करना चाहिए बताइए हमें। मैंने 20 साल के इतिहास में मैंने करीब करीब, मेरे यहाँ से करीब करीब 20 बार जो है मैंने आपके सजेशंस दिए हैं। मुझे मेरे रीजनल हेड ने सजेशंस मांगे थे कि साहब ये आईसीसी सिक्योरिटीज को और अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मेरे 20 बार 20 साल में सजेशंस दिए हुए। तो आप लोगों ने ये ब्लैंकेट मैंने ग्रुप टर्मिनेशन करने से पहले हम लोगों को सूचना भी देना उचित नहीं समझा, किसी को सलाह भी लेना उचित नहीं समझी आप लोगों ने कि भाई ये परिस्थिति है, ये समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। बहुत सारी परिस्थितियां आती है, बहुत सारे संकट आते हैं, सबका समाधान होता है। अपन परिवार में रहते हैं, पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है, नोकझोंक होती है, मतभेद होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर मतभेद के पीछे तलाक ले लिया जाए। ये तो आप वैसे ही बात कर रहे हैं। मुझे तो उचित नहीं लगा, मैंने मेरी बात आप तक पहुंचाई है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी बात उच्च स्तर तक और पहुंचाएं। और ये जो मैंने कही है, ये आप इस पे ध्यान देवें। अब मैं आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। कीर्ति, Hello, Shilpa here with Kirti from ICICI Securities, the regulatory team. हाँ जी हाँ जी Hello. हाँ जी शिल्पा मैडम बोलिए ना। अगर आपने हमारा जो जवाब हम लोगों ने कोर्स पे चढ़ाया है कि देर इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस डिसीजन गोइंग ऑन, राइट, तो कुछ एपीज को टर्मिनेट किया है, बट ये जो अभी प्रेजेंट जिनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं उनको तो हमने कोई टर्मिनेशन नोटिस नहीं भेजा है। शायद कॉल, वो बोल रहे कि उनको कॉल आया रहेगा, बट हम लोगों ने जो रिकॉर्ड चेक किए तो टर्मिनेशन नोटिस जो हम लोग टर्म्स एंड टर्मिनेशन के क्लॉज बी के हिसाब से विदाउट गिविंग रीजन दे सकते हैं, और जो उन्होंने भी एग्री किया है एग्रीमेंट में, उस हिसाब से उनको टर्मिनेशन नोटिस नहीं गया है। तो सिंस द टर्मिनेशन नोटिस इज नॉट सेंट टू दिस पर्टिकुलर एपी जिनके साथ अभी बात हो रही है, डेफिनेटली हम लोग मतलब क्या बात करें सर जी, मतलब बात यही मैं बोल रही हूँ कि इन पर्टिकुलर एपी को तो टर्मिनेशन नोटिस ही नहीं गया है। मेरे पास में आपका चैनल पार्टनर का तो कॉल आया है ना मैडम, और उन्होंने कहा है। हाँ, कॉल मैं वही बोल रही हूँ सर कि मैंने इन पे हमारे जवाब में भी लिखा है, मैंने जो हम लोगों ने पोस्ट पे सबमिट किया सेबी में, हाँ, कि देयर इज अ थिंग गोइंग ऑन। तो shall I wait for my termination notice? Shall I wait for it? आई एम नॉट श्योर ना सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं कैसे कमेंट करूँ उसके ऊपर? तो ठीक है ना मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो आपके तरफ से मुझे अभी और तक जो कम्युनिकेशन भी आया है, है। सपोज अगर कॉल भी आया है ना सर आपको, तो मैं वही बोल रही हूँ कि एक तो होता है इन्वेस्टर और एक होता है बिजनेस पार्टनर। तो जो अपना एग्रीमेंट है, जो भी चल रहा है कंपनी में, इट्स अ बिजनेस कॉल। इस समझा ना, मतलब आप हो या जो भी है, तो एक बिजनेस डिसीजन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इट्स अ प्योरली बिजनेस कॉल, देयर इज नथिंग डेलिब्रेट
मैडम आपका intention तो मैं to समझ गया आप जो hurt कह रहे somebody. हैं मैडम। हाँ जी जी, आप बोलिए पहले, फिर मैं अपना बात बोलता हूँ, आप बोलिए आराम। नहीं नहीं, मेरा इतना ही है सर, जो भी हाँ। चल रहा है वो नहीं, बिजनेस मैं कॉल के हिसाब से चल अभी रहा है, आप जिन जो कह लोगों रहे हैं के मैडम, ऑफिस गए हैं वो। खाली एक लाइन मात्र कहने से कि हमारा बिजनेस कॉल है, इस मात्र एक लाइन से आपको पता है कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? कितने लोगों का, हमारा 20 साल का मेहनत जो है, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए मैडम, मुझे 20 साल की मेहनत है मैडम मेरी। मेरा और कोई मैं सारा पूरा जीवन मेरा 20 साल गुजार दिए मैंने मैडम यहाँ पर। खाली एक लाइन ये कहने से मात्र नहीं हो जाता है मैडम। और आप जो कह रहे हैं कि मेरे पास टर्मिनेशन लेटर नहीं आया है मैडम, लेकिन क्या मेरे पास में कॉल तो आया है ना, आपके चैनल पार्टनर का आया है मैडम। तो क्या मैं इंतजार करूं टर्मिनेशन के लिए, या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि अभी आपका टर्मिनेशन नहीं है, नहीं होगा? मुझे नहीं पता क्या है। तो ये अब क्या मुझे इंतजार करना चाहिए, या 20 साल की मेरी सेवाएं ऐसे देने के बाद में मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मुझसे कुछ बोला जाए? बिजनेस प्लान्स जो हैं, खाली लॉन्ग टर्म गोल्स और बिजनेस प्लान्स के आधार पे आप ब्लैंकेट टर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं मैडम। टोटली वो अनजस्टिफाइड है, और आपकी एथिक्स और इंटीग्रिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है मैडम। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की ब्रांड को, आईसीआईसी ब्रांड को हम लोग यहाँ इस प्रकार से हम लोगों ने बना के रखा है कि लोग उसका पूजा करते हैं यहाँ पर। दूसरा, आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन है मार्केट में। उस कंपटीशन के बावजूद भी हमने आईसीआईसी ब्रांड को किस स्तर पे पहुंचाया है, कहां से कहां पहुंचाया है मैडम। और हमारा बिजनेस देखिए, ग्रोथ देखिए, खून पसीना लगा हुआ है मैडम। खाली आप एक लाइन बोल के कि हम अधिकार है हमारे पास में, हमारे बिजनेस गोल्स है, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स है, इतना कहना सफिशिएंट नहीं होता है मैडम। मैं बोलूं मेरा कोई कंप्लायंस का इशू है, कोई किसी का भी कंप्लायंस का इशू है, तो आपके पास में अधिकार है उसको रिपीटेडली अगर वो कर रहा है तो। मुझे इतना ही कहना है मैडम। मैं और मुझे नहीं पता आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं कि हम लोग जो है काफी एपी जो है हमारे साथ में जो है हमारे कम्युनिकेशन में है, हम लोग संपर्क में है आपस में। 1080 एपीज का करीब मेरे पास में डाटा है। हम लोगों के पास में जो कॉमन हम लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म बना रखा है, उन लोगों ने शिकायतें की है। अगर मैडम मैं मान लीजिए कि मैं गलत हूं, 1080 एपी क्या सारे गलत हैं? सारे गलत हैं। वो आपको गलत कहाँ कह रहे हैं? वो आपको तो मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ ना, गलत आपने तो टर्मिनेशन करके फिर कुछ बाकी नहीं छोड़ा ना मैडम। सर जी, अगर आगे भी आप जाओगे ना तो पहले आपके पास रिटर्न में तो होना चाहिए ना। और ये वाली जो चीज है ना आप जो बोल रहे हो, अभी जी। हमारे परव्यू में भी नहीं आ रही है। कौन सी? आपकी जो कंप्लेंट है वो हमारे परव्यू में भी नहीं आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं मैडम? एनएससी से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ क्योंकि एनएससी के पास ये इन्वेस्टर सर्विस सेल है। हाँ हम इन्वेस्टर्स के ग्रीवियंस बिल्कुल देखते हैं। हाँ और इसमें अगर एपी वगैरह का अगर पे आउट रुका होता है या हाँ। कुछ एक्चुअल लॉस होता है, हम उसको भी देख लेते हैं कई तो एक्चुअल में दुविधा ही तो यही है ना मैडम कि एपी के लिए, कोई लॉस ही नहीं है अभी। हाँ एपी के लिए नुकसान मैडम loss है। दुविधा तो यही है कि ऑथराइज्ड पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए, उसके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया हुआ है। बनाया हुआ है कोई? ब्रोकर्स के लिए बनाया हुआ है, इन्वेस्टर के लिए बनाया हुआ है। एपी क्या करेगा? पहले सब ब्रोकर हुआ करते थे, हम लोग ट्री पार्टिएट एग्रीमेंट साइन हुआ करता था जब मैं था आईसीसी सिक्योरिटीज का डायरेक्ट बिजनेस कैटलिस्ट। उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो अभी आप लोगों ने सब ब्रोकर के कॉन्सेप्ट को अभी एपी में बदल दिया। माने ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका हमारा अधिकार है या नहीं है ये तो आगे की बात है। लेकिन आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, मैंने आईसीसी सिक्योरिटीज जो ये कार्य कर रहा है, मैंने एनएससी को नहीं कह रहा हूं, मैं आईसीसी सिक्योरिटीज को कहना चाह रहा हूं कि ये जो कार्य हो रहा है ये गलत है मैडम। इसका रूप ऐसा नहीं होता है, इसका रूप गलत है। मैं तो एग्री करता हूं ना कि आपका कंप्लायंस का रिपीटेडली कहीं नॉन कंप्लायंस है तो आपके पास में अधिकार है, लेकिन पैन इंडिया टर्मिनेशन करना और पैन इंडिया टर्मिनेशन के करने के बाद में आप उस बिजनेस में बने रहना चाहते हैं। मैंने क्लाइंट्स हम लोगों ने 20 साल से हमारा खून पसीना लगा के क्लाइंट्स लेके आए, अभी आप कहते हैं कि नहीं भैया आप निकल जाइए, हम डायरेक्ट डील करेंगे। ऐसा कैसे संभव है?
शिल्पा जी, फाइनली आप कुछ कहेंगे? हम कॉल एंड करने जा रहे हैं। नहीं शब्दा, मैं यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो स्पोर्ट्स सपोर्टर इन्वेस्टर ग्रीवियंस के लिए है, लेकिन फिर भी सिंस वी वैल्यू अवर ऑथराइज्ड पर्सन इन एवरी रिलेशन, वी हैव गिवन अवर जो फैक्चुअल रिलेशन, जो फैक्ट है हम लोगों ने लिख दिया उसके ऊपर कि बिजनेस कॉल है। ये नोशनल लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस, ये हमारे परव्यू में नहीं आएगी, ठीक है? एब्सोल्युटली नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इन्वेस्टर ग्रीवियंस एट ऑल। लेकिन सिंस ही इज अवर ऑथराइज्ड पर्सन एंड वी रियली रिस्पेक्ट दैट, तो हम लोगों ने इसलिए जेनरिक आंसर दिया है जो फैक्ट है। मतलब वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, जो फैक्ट है बिजनेस कॉल है, हम लोगों ने लिख दिया है ऑलरेडी पोर्टल पे, नोइंग दैट इट इज नॉट इन्वेस्टर ग्रीवियंस। हाँ, तो सेम डज नॉट परटेन्स अंडर आवर परव्यू। एब्सोल्युटली, इट्स अ प्योरली बिजनेस रिलेशनशिप। ये बिजनेस रिलेशनशिप वाली चीजें जो हैं, बिजनेस पार्टनर्स वाली, तो आप इसके लिए कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, बोलिए ना। हमने बोला कि अभी ये वाला जो आपका ये फोरम है, ये नोशनल लॉस ये सब कंसिडर नहीं करते हैं। इन्वेस्टर ग्रीवियंस पोर्टल है। हाँ हाँ, ठीक है, तो दिस इज नॉट द फोरम। हम एपी का फिर भी एक बार ले लेते हैं, क्योंकि आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं, तो हम एक बार कॉल अरेंज करवा लेते हैं। ठीक है मैडम, जैसे आपको उचित लगे। मैंने आपका रिस्पांस देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जो बोल रहे हैं वो हम सुनने के लिए। वो आपकी बात सुने हैं, वो कंसिडर करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। वो कह रहे हैं कि अभी आपको टर्मिनेशन कॉल गया नहीं है, आपको टर्मिनेशन लेटर नहीं गया है। तो मैंने भी तो उसका रिप्लाई वही किया ना मैडम। क्या मैं टर्मिनेशन के लिए इंतजार करूं? क्योंकि मेरे पास कॉल तो आ गया था ना मैडम। नहीं आया है, अभी कल आएगा या 1 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद में आएगा, मैं उसके लिए वेट करूं क्या? मैं मेरा वापस जीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार रहूं ना। ऐसा मैंने आप जो कह रहे हैं कि टर्मिनेशन कॉल का नोटिस नहीं आया है, तो कॉल तो आया है ना मैडम मेरे पास में। तो वो कॉल सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, वो तो आपको जवाब देना है मैडम। शिल्पा जी, सर, हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है कि कुछ बिजनेस पार्टनर्स को कॉल गया है, कुछ लोगों को नोटिस गई है। जिनको कॉल गया है उनको नोटिस जाएगा कि नहीं, ये बारे में हम लोग एट प्रेजेंट कमेंट नहीं कर सकते। बट जिनका भी टर्मिनेशन पास पहले हुआ है, दैट वाज अ बिजनेस कॉल। जो कॉल्स गए हैं दैट इज ऑल्सो बिजनेस कॉल। बाकी कुछ उसमें कुछ इन्वेस्टर ग्रीवियंस वाला चीज है नहीं सर। और डिस्क्रिप्शन दोनों के पास था, एपी के पास भी और ब्रोकर के पास भी, कि वी कैन टर्मिनेट विदाउट गिविंग रीजन बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस। तो वो क्लॉज भी अपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सर। हाँ, मैंने ब्लैंकेट टर्मिनेशन यू कैन गिव विदाउट ब्लैंकेट वर्ड यूज कर सर। So we are talking about you. We are not talking about all the cases. You are talking about only your case. अपना जो एग्रीमेंट है उसमें अगर आप देखोगे टर्म्स एंड टर्मिनेशन का क्लॉज डी है तो कि सब देख लिया मैडम, मैंने सब देख लिया। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैडम, मैं भी है मेरी, मैं भी समझता हूँ सारी चीजों को। तो अंडर दैट क्लॉज ओनली इट हैज हैपेंड। हाँ हाँ, ठीक है ना, वो मैं सारी चीज समझ रहा हूँ मैडम, और वो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं वही आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि आप टर्मिनेशन करने का अधिकार आपके पास में है, हमारे पास में भी छोड़ने का अधिकार है, लेकिन वो लॉजिकल रीजंस के ऊपर होना चाहिए। और एक नॉन कंप्लायंस के वो अगर कोई रिपीटेडली नॉन कंप्लायंस कर रहा है तो होना चाहिए। आप ऐसा क्लॉज में क्लियरली लिखा है दैट विदाउट गिविंग रीजन, ऐसा क्लॉज में ही लिखा हुआ है सर। मैडम ठीक है, वो आपका ठीक है ना। मैं वही आप जो आपने भी साइन किया ना सर एग्रीमेंट। आपने भी एग्रीमेंट साइन किया है। 100% है। मैंने भी वो आपको वही कहा कि मेरा जो चीज है मैंने आपके समक्ष रख दी है, आपकी जो चीज है मैंने सुन ली है। ठीक है ना, आपको मेरे को जो कहना था मैंने आपको कह दिया। ओके शिल्पा जी, हम कॉल एंड करते हैं। ओके, या थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।